कहते हैं मोहब्बत इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन जब वही मोहब्बत छिन जाए तो इंसान बस एक जिंदा लाश बन जाता है। ये कहानी है अजान की, जिसने अपने प्यार को खोकर इंतकाम को अपना मकसद बना लिया। कराची की सड़कों से लेकर खून के आखिरी कतरे तक ये है मोहब्बत, दर्द और बदले की कहानी। आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज। कराची की बारिशें अक्सर मोहब्बत का मौसम लेकर आती हैं, लेकिन अजान के लिए वो बारिश बस एक याद थी। वो याद जिसने उसकी रूह को जला डाला था। वो किसी वक्त सिर्फ अजान अहमद था, एक सादा सा लड़का, क्लिफ्टन की गलियों में अपनी पुरानी बाइक दौड़ाता, जिंदगी से मोहब्बत करता। मगर अब वो वही अजान नहीं था। अब वो एक ठंडी मुस्कान और खामोश आंखों वाला शख्स था, जिसकी दुनिया में सिर्फ बदला बाकी था। फ्लैशबैक 2 साल पहले, रेनी डे, कराची की सड़कों पर पानी भरा हुआ और अजान अपने छोटे से मोबाइल रिपेयर शॉप के बाहर खड़ा था, छतरी के नीचे। तभी एक लड़की, भीगी हुई, सफ़ेद सलवार कमीज में, हाथ में किताबें लिए, उसकी दुकान के सामने रुक गई। मोबाइल ठीक कर देंगे? ये गिर गया था। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी और आंखों में जिज्ञासा। अजान ने मुस्कुराते हुए मोबाइल लिया। हाँ, लेकिन बारिश में फ़ोन बचाने का तरीका बताऊं? वो हंस दी। पहले आप बचा लें, फिर फ़ोन बचा लेना। उसका नाम था हुरैन, डिफेंस की रहने वाली, इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट। वो बारिश अजान के लिए बस एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक कहानी की शुरुआत थी। प्रेजेंट डे। अजान एक पुरानी इमारत की छत पर खड़ा था, नीचे शहर की टिमटिमाती लाइट्स और हॉर्न्स का शोर। उसके हाथ में एक फ़ोटो थी, हुरैन की, और फ़ोटो के पीछे खून के छींटे। उसने दांत भींचकर कहा, जिसने मुझे उससे छीना, उसे मैं खुदा से भी नहीं बचने दूंगा। बारिश फिर से हो रही थी, और इस बार ये सिर्फ मोहब्बत का मौसम नहीं था, ये इंतकाम की शुरुआत थी। प्रेजेंट डे, कराची। रात का वक्त था। सद्दर की तंग गलियों में बारिश का पानी गंदे नालों से मिलकर सड़कों पर फैल चुका था। अजान अपनी पुरानी बाइक पर नहीं था। अब उसके पास एक काली एसयूवी थी, टिंटेड शीशों वाली, और सीट के पास एक लोडेड पिस्तौल। वो एक छोटे से टी स्टॉल पर रुका, चाय का ऑर्डर दिया और अपने फ़ोन पर एक नाम बार बार पढ़ने लगा, फैज़ल खान। यही नाम उसकी रातों की नींद और दिल की सुकून छीन चुका था। फ्लैशबैक 1 साल पहले, हुरैन के साथ अजान का रिश्ता अब गहराई तक पहुंच चुका था। वो दोनों क्लिफ्टन बीच पर बैठे, नमकीन हवा में बातें कर रहे थे। हुरैन ने कहा, अजान, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ न रही तो तुम क्या करोगे? अजान ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता हुरैन। ये सवाल दोबारा मत पूछना। लेकिन किस्मत को शायद वही खेल खेलना आता था जो इंसान की रूह चीर दे। ट्रेजेडी नाइट। उस रात हुरैन को एक कॉल आया। उसने अजान से कहा, मुझे जाना होगा, ये ज़रूरी है, तुम चिंता मत करना। लेकिन अजान को उस वक्त पता नहीं था कि वो आखिरी बार हुरैन को देख रहा है। रात के 11 बजे क्लिफ्टन की एक सुनसान गली में एक कार में बैठी हुरैन को गोलियों से छलनी कर दिया गया। प्रेजेंट डे, टी स्टॉल। चाय की चुस्की लेते हुए अजान ने अपनी जेब से हुरैन का टूटा हुआ पेंडेंट निकाला, जो उसी रात क्राइम सीन से मिला था। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा और होठों पर बस एक शब्द था, फैज़ल खान, तूने मेरी जान छीनी है, अब तेरी बारी है। बारिश तेज हो चुकी थी और आसमान की हर बिजली मानो अजान के दिल में जल रही आग को सलाम ठोक रही थी। प्रेजेंट डे, लियारी, कराची। लियारी की अंधेरी गलियों में हर मोड़ पर खतरा छिपा था, लेकिन अजान के लिए अब डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। वो एक गोदाम के बाहर खड़ा था, जहां फैसल खान का अवैध माल छुपाया जाता था। गोदाम के गेट पर 2 हथियारबंद गार्ड थे। अजान ने एक गहरी सांस ली, हेलमेट उतारा और साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली। 2 सटीक गोलियां, और दोनों गार्ड खामोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फ्लैशबैक, फैसल खान का सच। फैसल खान कराची के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, लेकिन हुरैन का उससे क्या रिश्ता था? अजान को बाद में पता चला कि हुरैन का भाई बिलाल फैसल के लिए काम करता था। बिलाल ने फैसल के पैसे हड़प लिए थे और फैसल ने बदले में बिलाल की बहन
हुरैन को निशाना बना दिया ताकि बाकी लोग सबक सीखें। लेकिन फैसल को नहीं पता था कि वो अपने लिए एक और दुश्मन पैदा कर रहा है, जो चुपचाप, खामोशी से उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देगा। प्रेजेंट। गोदाम के अंदर अजान ने नकद से भरे बैग और हथियारों के ढेर पर पेट्रोल डाला। उसने हुरैन का पेंडेंट अपनी मुट्ठी में कसते हुए माचिस जलाई। लपटें उठीं और गोदाम जलकर राख हो गया। पास खड़ी फैजल की गाड़ी में बम फटा। धमाके की गूंज लियारी से क्लिफ्टन तक सुनाई दी। अजान ने मलबे की तरफ देखा और बुदबुदाया, ये तो बस शुरुआत है फैजल, अब तुझे हर रात नींद में मेरी परछाई नजर आएगी। प्रेजेंट डे, कराचीज ओल्ड पोर्ट एरिया। रात का सन्नाटा था, बस समुद्र की लहरों की आवाज और दूर से आती किसी जहाज के हॉर्न की गूंज। एक पुरानी गोदाम जैसी इमारत में फैसल खान अपने आदमियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। लियारी के गोदाम के जलने के बाद से उसका क्रोध काबू में नहीं था। दरवाज़ा खुला, धीरे धीरे एक परछाई अंदर दाखिल हुई। काले कपड़ों में, सिर झुकाए और हाथ में वही पिस्तौल। कौन है? फैसल का गार्ड गरजते हुए बोला। वो शख्स आगे बढ़ा, रोशनी में आया। अजान अहमद। फैसल ने हंसते हुए कहा, तो तू ही है वो जिसने मेरा माल जलाया। लड़के, तू जानता है तू किससे पंगा ले रहा है? अजान की आंखें ठंडी थीं। आवाज बेहद धीमी, लेकिन हर शब्द में जहर था। मैं तुझसे पंगा नहीं, तुझसे हिसाब लेने आया हूं। हुरैन, याद है? फैसल का चेहरा थोड़ी देर के लिए जम गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए बोला, ओह, वो लड़की? हाँ, याद है। बस गलत वक्त पे गलत जगह थी। ये सुनते ही अजान ने मेज पर रखा गिलास तोड़कर दीवार में दे मारा। गलत वक्त? नहीं फैसल, वो तेरे पाप का सजा थी, और अब तू मेरी मोहब्बत की मौत की सजा भुगतेगा। फैसल ने हाथ से इशारा किया। उसके गार्ड बंदूक उठाने लगे, लेकिन अजान ने अपनी पिस्तौल घुमाई और एक गार्ड को गोली मार दी। बाकी गार्ड घबरा गए। अजान ने फैसल की ओर बंदूक तानी, लेकिन गोली नहीं चलाई। बस इतना कहा, तुझे मारने का मजा तब आएगा जब तू मेरी तरह हर रात जागेगा और सोचेगा अगला वार कब होगा। फिर वो धीमे कदमों से बाहर चला गया और फैसल की आंखों में पहली बार डर उतर आया। फैसल खान अब डर में जी नहीं रहा था, वो गुस्से में जल रहा था। उसने अपने सबसे खतरनाक आदमी शाकिर काला को बुलाया। काला, जो बिना सोचे गोली चला देता था और जिसकी खामोशी मौत से भी डरावनी थी। मुझे अजान अहमद जिंदा चाहिए, फैसल ने कहा, लेकिन उससे पहले उसके दिल पे वार करना है। शकीर के लोग कई दिन से अजान का पीछा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अजान अक्सर सदर की एक पुरानी इमारत में जाता है, जहां एक बुजुर्ग महिला रहती है, अम्मी जान, और एक छोटा सा बच्चा, आयान। काला ने फैजल से कहा, बॉस, वो बच्चा शायद उसका बेटा है। फैजल की आंखें चमक उठीं। बेटा? नहीं, ये कहानी तो और भी मज़ेदार हो गई। फ्लैशबैक, 3 साल पहले। अजान की जिंदगी में हुरैन से पहले कोई था, ज़ारा, एक लड़की जिससे उसने शादी करने का वादा किया था। लेकिन एक हादसे में ज़ारा गायब हो गई थी। सबको लगा वो मर चुकी है। उस हादसे के बाद ज़ारा का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अब फैजल के पास एक तस्वीर थी जिसमें ज़ारा जिंदा थी और उसके साथ वही बच्चा आयान। फैसल ने फ़ोन पर अजान को कॉल किया। तेरी मोहब्बत तू खो चुका, अब देख तेरा अतीत कैसे तुझे मारता है। तेरी ज़ारा जिंदा है, मेरे पास है, और अयान तेरे और उसके खून का है। अजान के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, ज़ारा की, जिंदा। बारिश से भीगी जर्जर फैक्ट्री, दीवारों पर जंग और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा। इसी अंधेरे कमरे में ज़ारा को एक कुर्सी से बांधा गया था, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में जिद अब भी जिंदा। उसके सामने फैसल खान खड़ा था, हाथ में सिगार और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। तेरा हीरो आएगा ज़ारा, और जब आएगा मैं उसके सामने तुझे मारूंगा। ज़ारा ने थूक निगलते हुए कहा, फैसल, तू जीत नहीं सकता। अजान आएगा और तुझे उसी तरह खत्म करेगा जैसे तूने हुरैन को किया। फैसल का चेहरा पल भर के लिए कठोर हो गया, फिर उसने हंसकर कहा, देखते हैं। अजान ने फ़ोन काटते ही हथियारों का बैग उठाया, साइलेंसर वाली पिस्तौल, चाकू और एक ग्रेनेड।
उसने अपने दोस्त रिजवान को बुलाया, जो लियारी में अंडरवर्ल्ड का पुराना खिलाड़ी था। रिजवान, ये मेरा आखिरी खेल है। अगर मैं ना लौटा तो अयान को संभालना। रिजवान ने सिर झुकाकर कहा, भाई तू लौटेगा। फैसल तेरा नाम सुनकर ही कांपेगा। रात 2 बजे अजान ने फैक्ट्री के पीछे वाली पुरानी खिड़की से अंदर कदम रखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थीं और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, ज़ारा को बचाना है, हर हाल में। एक एक करके उसने फैसल के गार्ड खामोशी से खत्म किए। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने ज़ारा की हल्की आवाज़ सुनी, अजान। दरवाज़ा खुला और अजान ने अंधेरे में ज़ारा का चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला, रस्सी काटी और धीरे से बोला, मैं यहाँ हूँ, अब तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, पीछे से ताली बजाने की आवाज़ आई, रोशनी जली और सामने फैसल, हाथ में राइफल। वेलकम अजान, तेरा इंतज़ार था। आज तेरी मोहब्बत भी मरेगी और तू भी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गोलियों जैसी बज रही थीं। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, अजान, ज़ारा और फैसल खान। बाकी गार्ड पहले ही मारे जा चुके थे। फैसल ने राइफल उठाई, मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को साथ में मारने का मज़ा ही कुछ और है। फैसल ने ट्रिगर दबाया, गोलियां धड़ाधड़ चली। अजान ने ज़ारा को धक्का देकर पीछे गिराया और खुद सामने खड़ा हो गया। उसकी पिस्तौल से भी गोलियां निकली और हर फायर के साथ फैसल पीछे हटता गया। एक पल के लिए लगा अजान जीत जाएगा, लेकिन अचानक फैसल की एक गोली सीधे अजान के सीने में लगी। अजान लड़खड़ाकर गिरा। ज़ारा उसकी तरफ दौड़ी। नहीं, नहीं अजान, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। खून उसके होठों से बह रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वादा किया था तुझे बचाने का, और आज वो वादा पूरा हुआ। फैसल आगे बढ़ा, लेकिन ज़ारा ने अजान की पिस्तौल उठाई। 3 गोलियां, और फैसल वहीं गिर पड़ा, हमेशा के लिए खामोश। बारिश तेज हो चुकी थी। ज़ारा ने अजान को गोद में लिया। उसके आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। अजान ने धीमे से कहा, हुरैन को कहना, अब मैं उसके पास आ रहा हूँ। उसकी आंखें बंद हो गईं और ज़ारा की चीखें फैक्ट्री की दीवारों से टकराकर गूंजती रहीं। कुछ महीने बाद कराची की सड़कों पर एक बच्चा, आयान, अपने स्कूल जा रहा था। उसकी कलाई में एक पुराना पेंडेंट था जिस पर उकेरा था, मोहब्बत कभी नहीं मारता। अजान चला गया, लेकिन उसका वादा, उसकी मोहब्बत जिंदा रही, क्योंकि कुछ कहानियाँ मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी छू गई तो मिडनाइट स्टोरीज से जुड़े रहिए, जहाँ हर रात एक नई मोहब्बत, एक नया दर्द और एक नई कहानी आपके दिल तक पहुँचती है।